और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत कनाडा विवाद में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारत सरकार ने कनाडा से राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है। तो 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक वापस बुलाए कनाडा। ये बयान भारत सरकार की तरफ से सामने आया है, यानी जो कैनेडियाई डिप्लोमेट। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया है। और वो न्यूज़ ये है कि इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी। पहली बात, इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। मैंने जो ये कहा है कि जो टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हम लगे हुए हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले जब भारत की तरफ से पहला रिएक्शन आया था, जब कनाडा ने कहा कि जो कनेडियन इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो एक कनेडियन को कत्ल करने में इन्वॉल्व हैं। तो जो बागची साहब हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि एक डिस्प्रपोर्शनेट नंबर है कनेडियन डिप्लोमेट्स का इंडिया के अंदर। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था। ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के। और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पे बात नहीं करते। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज़ व्हाट ही सेड, एंड देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब कराना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं
और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, बार बार एक चीज़ कह चुका हूँ कि देयर इज़ नो स्पेस ऑफ सेपरेशन, देयर इज़ नो स्पेस ऑफ इस तरह की जो हथकंडे होते हैं कि नहीं जी हमें हमें अलहदा मुल्क चाहिए। 21st सेंचुरी में दिस इज़ आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। आप ऐसा बात नहीं कर सकते कहीं पे भी। ये इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स पाकिस्तान, दुनिया में कहीं पे भी कर लें आप ऐसे रेफरेंडम जो बेसिकली मज़ीद तफरीक फैला सकें, और पर्टिकुलरली वो लोग जो बाहर बैठे होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल कर देते हैं अपनी ही कम्युनिटी को बैक होम वेरेवर दे आर। इंडिया के हवाले से ये है कि क्योंकि इंडिया में एक बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी पाई जाती है, तो वो एक बहुत सारे मेजॉरिटी तो ज़ाहिर बात है इंडिया के सिख जो हैं वो नहीं सपोर्ट करते इस तरह की मूवमेंट को। वो कहते हैं नहीं, वी विल नॉट सपोर्ट इट बिकॉज वी आर लिविंग हैप्पीली एंड वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ साइजेबल सेक्शन ऑफ दैट कम्युनिटी जो कहता है कि नहीं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है एंड ऑल दैट। लेकिन ये जो ट्रेंड है इंडिया को समझ आ गई है। इंडिया ने कहा भाई हमने क्या किया कि जिस दिन से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है जी, उस दिन से वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है। मुझे तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर से एंटनी ब्लिंकन साहब ने बड़े धीमे लहजे में बात की है, इतनी हल्की बात की है कि डॉक्टर जयशंकर ने ओंधी ही क्या डिप्लोमेट कर दो, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो न्यूज़ ये है कि इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको, एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे। और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया, ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। और ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जो फाइनेंशियल टाइम्स है हमें ये बता रहा है कि जो कनाडा है उसके कोई 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, और उन्होंने जो है ये इंडिया ने जो ये कहा है कि जो टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख़ है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है और तारीख़ दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफ फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके पर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो ऐसे ही है कि इंडिया टेल्स कनाडा टू विड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने इंडिया ने कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए अब अपने उसको। अब ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ में लाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंस लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। तो ये स्टार्ट से ही स्ट्रेटजी रही है इंडिया की इस डिस्प्यूट के दरमियान कि इसमें हल्के नहीं होना, इसमें नीचे नहीं बैठना, क्योंकि ये मामला है उनके मुल्क की उस इत्तेहाद का, उस यूनिटी का, या वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये तो एक अलहदगी पसंद तरीके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मुल्क को तोड़ने की, तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं। और जो वहाँ पर कनाडा में जो खालिस्तान की एक वो बनी और खालिस्तानियों की जो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है,
तो उसमें शायद वो ये समझते हैं कि अगर इस वक्त हम आराम से बैठ गए या इसको सख्ती से ना लिया तो फिर ये आगे चल के हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सिखों की एक बड़ी तादाद है और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिख कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और अगर इस सिचुएशन पर, इस मरहले पर जो है वो इंडिया थोड़ा सा हल्का वो लेता स्टैंड से, हल्का हाथ रखता, तो शायद आगे चलकर जो है ये वाली जो डिस्प्यूट है वो बढ़ जाता और ये खालिस्तानी जो तरीक़ है वो भी बढ़ जाती, ये भी हो सकता था। तो मैं ये समझती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक एक विन है वो तो इस वक्त उसकी है ही है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी कमाल की उस तरफ से बनाई गई है और उसमें जो है ये जवाब दिया गया। अच्छा, अब होना क्या था, हमने आपको ये कहा था अपने प्रोग्राम्स के दौरान, मैंने आपको ये कहा था कि क्या होगा कि कुछ दिन के बाद जो है ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, कोई और बड़ी खबर आएगी, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों के ताल्लुकात फिर दोबारा बेहतर हो जाएंगे। और उसके बाद जब डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका गए तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया, ये प्रोग्राम भी किया कि उसमें ना तो जो सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की जब वो दोनों सामने